गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, मेरा नाम बताओ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक पहेली पूछ रही हूँ, आप उसका नाम बताओगे। छोटी सी हूँ लेकिन फिर भी बड़े काम की मानी जाती, सदा समय की पाबंदी में रखना सबको हूँ सिखलाती। कभी जेब में पड़ी ठुमकती, कभी कलाई पर बंध जाती, कभी मेज पर बैठ ठाठ से टिक 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 राग सुनाती। छोटी सी हूँ पर घंटा घर के ऊपर होती बहुत बड़ी हूँ। सोच रहे होगे मैं क्या हूँ, मैं तो केवल एक घड़ी हूँ। तो बच्चों, आपने देखा इस पहेली में कि ये किसके बारे में बताई जा रही थी? एक घड़ी के बारे में बताई जा रही थी। यहाँ आपके बुक में एक घड़ी का भी चित्र बना हुआ है। क्या आप घड़ी देखना जानते हो? बच्चों, घड़ी में मुख्यतः 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इसमें डायल होता है, जिस पे 12 अंक लिखे होते हैं। 1 2 3 4 आप देख रहे हो इस चित्र में कि यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं। इनमें मुख्यतः 3 सुई होती है। एक मोटी सुई जो होती है वह घड़ी के निश्चित समय को बतलाती है। यानी ये जो सुई है अभी 12 पर है, तो यह निश्चित समय बता रही है कि अभी 12 बजे हैं। ये जो उससे छोटी सुई है यह मिनट को बताती है। यह मिनट वाली जो सुई है यह इस घंटे वाली सुई की सहायक सुई भी है। और ये जो पतली सुई है जो सबसे लंबी है, ये सेकंड के बारे में बताती है। इन दोनों सुई को हम इसकी सहायक सुई भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इस घड़ी के चित्र को आपने देखा। तो आज हम इंदुमती द्वारा लिखी इस कविता को पढ़ते हैं और इस पहेली को भी समझते हैं कि यहाँ इंदुमती कवित्री जो है इंदुमती, वो हमें इस घड़ी के जरिए क्या समझाना चाहती है या क्या बतलाना चाहती हैं। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। टिक 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 करती हूँ, चलती कभी न रुकती हूँ। यानी घड़ी के बारे में बताया जा रहा है। घड़ी की आवाज़ कैसी होती है आप सभी जानते हैं, टिक 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 टिक। तो यह कह रही है कि मैं टिक टिक करती हुई हमेशा चलती ही रहती हूँ। मेरे जीवन में रुकने का नाम नहीं है, मैं कभी रुकती नहीं हूँ। सबको समय बताती हूँ, कभी नहीं अलसाती हूँ। यह कह रही है कि मैं टिक टिक करते हुए हमेशा चलती रहती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं कभी रुकती नहीं हूँ। मैं कभी आलस नहीं करती हूँ कि मुझे हमेशा चलना क्यों पड़ता है। ये जीवन जो है बहुत ही गतिशील है, हमेशा जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। उसी तरह ये सुई हमें यह बता रही है, ये घड़ी हमेशा हमें यह बता रही है कि हमेशा हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिन बाधाएं आ जाएं, लेकिन हमें उनसे घबराकर रुक नहीं जाना चाहिए या हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में आलस करेंगे तो हम रुक जाएंगे और हमारा जीवन भी रुक जाएगा। इसलिए हमें रुकना नहीं है, बल्कि पूरे जोश के साथ हमेशा जीवन पथ पर चलते ही रहना है। कभी नहीं मैं सोती हूँ, थककर कभी न रोती हूँ। अब यह घड़ी अपने बारे में कह रही है कि मेरे जीवन में सोना है ही नहीं। सोना किसे कहते हैं मैं यह जानती ही नहीं हूँ। ये आपके लिए नहीं कहा गया है, आपको तो
आपके लिए तो रात होती है, आपके लिए सोना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये घड़ी कह रही है कि मैं रात में भी नहीं सोती हूँ, मैं हमेशा इसलिए जागी रहती हूँ क्योंकि मैं आपको सही समय बता सकूँ। थक कर कभी न रोती हूँ और हमेशा चलते रहने के बावजूद भी मैं कभी नहीं रोती हूँ कि मैं आज बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं आज नहीं चल पाऊँगी। ये मेरे मुंह पर आते ही नहीं है ये शब्द, क्योंकि मेरा काम ही है चलते रहना। एक चाल से चलती हूँ, पथ से कभी न डिगती हूँ। अब यह कह रही है घड़ी कि मैं हमेशा एक चाल से ही चलती हूँ। कहने का मतलब कभी तेजी से चलना या कभी धीरे चलना ये मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में यह है कि मैं हमेशा, मुझे एक ही चाल से चलते रहना है। मैं जिस गति में चल रही हूँ मुझे उस गति को कायम रखना है और अपने पथ से यानी अपने रास्ते से कभी मुझे डिगना भी नहीं है, यानी वहाँ से हटना भी नहीं है। अगर मैं उस रास्ते से हट गई तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी, इसलिए हमेशा मुझे अपने पथ पर आगे चलते ही रहना है। तुम सब भी आलस छोड़ो, मेहनत से मुंह मत मोड़ो। अब इस घड़ी के जरिए कवित्री हमें यह कहना चाहती है कि बच्चों, अगर तुमने अपने जीवन में आलस करना सीख लिया तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और मेहनत नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम हमेशा मेहनत करो, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। अगर एक बार हार होगी तो अगली बार फिर तुम्हारी जीत भी होगी। इसलिए तुम मेहनत करने से पीछे मत भागो और आलस भी मत करो। अगर तुमने आलस करना शुरू कर दिया तो तुम्हें आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाई होगी। पथ पर चलते जाओगे तो मंजिल पा जाओगे। अब कवित्री हमें इन पंक्तियों के जरिए यह कहना चाह रही है कि अगर तुम अपने पथ पर या मंजिल पर या लक्ष्य पर अगर चलोगे तो तुम अपनी मंजिल अवश्य पाओगे। यानी जिस रास्ते को तुमने चुना है या जिस लक्ष्य को तुम पाना चाह रहे हो उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। केवल तुम्हें मेहनत करना है और आलस को त्यागना है। मेरा नाम बताओगे, बुद्धिमान कहलाओगे। अब कवित्री यहाँ कह रही है कि मैंने जो यहाँ पर तुम्हें इन सारे चीज़ों के बारे में बताया तो इसमें सबसे अहम बात क्या थी? इसमें सबसे अहम बात थी समय के बारे में बताया। तो अब कह रही है कवित्री कि क्या इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद अब तुम समझ गए हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं यदि पहचाना तो बुद्धू बन जाओगे। अब यहाँ फिर कवित्री कह रही है कि यदि इतना कहने के बावजूद अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगे तो तुम बेवकूफ़ बन जाओगे। मैं हूँ घड़ी यानी समय। घड़ी का दूसरा मतलब क्या हुआ? समय। अपने भविष्य को अगर उज्जवल आपको बनाना है या अपने भविष्य को बहुत ही खुशहाल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने वर्तमान में चलना होगा। यानी तुम्हारा जो वर्तमान है उसे तुम्हें बर्बाद नहीं जाने देना होगा, क्योंकि बीता हुआ समय फिर लौट कर नहीं आता। इसलिए सुनो ध्यान से क्या कहता, कहती समय बड़ा अनमोल, समझो बच्चों इसका मोल। इसलिए बच्चों
तुमको समय के महत्व को समझना होगा और समय को पकड़ना होगा। अगर समय को तुम अपने हाथ से निकल जाने दोगे तो फिर समय तुम्हारे लिए फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए समय को समझो और उसका सदुपयोग करो। समय के साथ चलो तो जीवन में हर समय तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो बच्चों, आपने देखा कि कवित्री इंदुमती ने आपको घड़ी के माध्यम से समय के बारे में बताया कि समय बहुत ही अनमोल है, तुम उसके महत्व को समझो। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ रुकती, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि र में ऊ की मात्रा जो है हमेशा बीच में लगती है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अलसाती, अलसाती का ये कठिन शब्द में मैंने चुना है। यहाँ दूसरा है डिगती, ये भी कठिन शब्द के रूप में। आलस, आलस भी कठिन शब्द हो सकता है क्योंकि इसमें स जो है दंत स, मूर्धन्य श, तालव्य श, इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आलस को भी आप चुन लो कठिन शब्द के रूप में। मुंह, मुंह को भी इसमें चंद्र बिंदु होता है और छोटी ऊ की मात्रा होती है। मोड़ो, ये भी कठिन शब्द के रूप में मैंने चुना। मंजिल, मंजिल भी कठिन शब्द के रूप में। बुद्धिमान, बुद्धिमान में यहाँ पर द में हलंत होता है, ध्यान देना, और ध में छोटी ई की मात्रा होती है, और यहाँ बुद्धू। इंदुमती, इंदुमती आप जरूर याद रखिएगा, ये कवित्री का नाम है। इस कविता की जो कवित्री हैं उनका नाम है इंदुमती। कुछ शब्दार्थ भी देख लेते हैं। यहाँ अलसाना, अलसाना का मतलब होता है आलस्य के कारण काम करने के लिए मन ना करना, यानी आलस करने के बाद मन नहीं करता है कोई भी काम करने का। मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना का अर्थ होता है विमुख होना, यानी उस चीज़ में से पीछे हट जाना। पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। डिगना, डिगना का मतलब हुआ हटना। और बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ हुआ होशियार या अक्लमंद। तो हमने शब्दार्थ भी देखा और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसे हम कल फिर कर लेंगे अभ्यास के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।